सनातन धर्म में हर महीने 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। ये तिथि जगत के पालनहार श्री भगवान विष्णु को समर्पित होती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार कामदा एकादशी 19 अप्रैल को पड़ रही है। धार्मिक मान्यता है कि कामदा एकादशी पर विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से इंसान को जीवन के सभी दुख और संकट से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। इस बार चैत्र मास में कामदा एकादशी किस तारीख को पड़ रही है? कामदा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या पारण का समय है? साथ ही इसकी पूजा विधि क्या है? इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? व्रत की कथा क्या है? इस विषय में आज हम जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पंचांग के अनुसार 18 अप्रैल 2024 को शाम को 5:31 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 19 अप्रैल को रात में 8:04 तक रहेगी। इसलिए कामदा एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 19 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का समय 19 अप्रैल को सुबह 5:51 से लेकर के सुबह 10:43 तक है। इस समय में हमें भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी है। कामदा एकादशी के व्रत का पारण 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से सुबह 8:26 के बीच हमें करना है। इस दिन पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात में 10:41 है। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 100 यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की मनोवांछित कामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए इसे कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। वेदों और पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या, सोना और मोती दान करने, साथ ही कन्या दान करने से मिलता है, उससे अधिक फल मात्र कामदा एकादशी का व्रत करने से हमें मिलता है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन हमें सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ और सात्विक रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान आदि कराकर वस्त्र, जनेऊ, चंदन, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती करें। इसके बाद कामदा एकादशी की कथा का श्रवण या फिर वाचन करें। रात्रि में भगवान श्री हरि का जागरण करें और द्वादशी के दिन गरीबों को भोजन कराएं और जरूरतमंदों की मदद करें। सात्विक भोजन करें और किसी भी प्रकार के विकारों से खुद को दूर रखें। इस दिन भगवान विष्णु और इनके मंत्रों का जाप करने से पापों से मुक्ति मिलती है, इसलिए कामदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इस दिन हमें भगवान श्री विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करने से श्री नारायण प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अपनी कृपा प्रदान करते हैं और भक्तों के सभी कष्ट हरते हैं। भगवान विष्णु के मंत्र हैं ओम विष्णवे नमः, ओम हूं विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नारायणाय विघ्ने वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अब आइए हम कामदा एकादशी व्रत में पढ़ी जाने वाली व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में भागीपुर नाम का एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे ललिता का स्मरण हो उठा, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत करी। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोगे। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे। मुख से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी दोनों भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेकों दुख भोगने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल हो जाने पर ललिता अथाह दुख से व्यथित हो उठी। वो अपने पति के उद्धार के विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बनकर ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति देखकर विलाप करने लगती। एक बार वो पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के समक्ष पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताएं। समस्त वृत्तांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूरे होते हैं। अगर तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे के अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिल जाए, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र मुक्ति हो। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वो अनेक सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की ही भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वो पहले की भांति सुंदर हो गया और मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। तो दोस्तों, ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। अब आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी के दिन कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए और कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए।
इस दिन लहसुन प्याज की तरह ही मसूर की दाल, गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि चीज़ों का सेवन करने से परहेज करें। मान्यता के अनुसार द्वादशी तिथि के दिन बैगन खाना अशुभ फलदायी माना जाता है, अतः इस दिन बैगन का सेवन भूलकर भी ना करें। इस दिन जौ का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता अनुसार जौ को महर्षि मेधा के शरीर से उत्पन्न होना माना गया है, अतः एकादशी पर जौ का सेवन वर्जित होता है। एकादशी के दिन गंध युक्त चीज़ों का सेवन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें काम भाव बढ़ाने तथा शरीर और मन की अशुद्धता को बढ़ाने वाली होती हैं। अतः इस दिन लहसुन तथा प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल का संबंध जल से और जल का संबंध चंद्रमा से माना गया है। चंद्रमा ही मनुष्य का मन का तथा सफेद रंग के स्वामी माना जाता है, अतः जल तत्व के राशि के कारण अक्सर हमें धोखा खाना पड़ सकता है। इस दिन हमें वृक्ष से पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता ही उपयोग में लाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से हमें नरक जाना पड़ सकता है, इसलिए इस दिन इन चीज़ों से दूर रहें। एकादशी के दिन सेम का सेवन भी ना करना चाहिए, क्योंकि सेम का सेवन इस दिन संतान के लिए हानिकारक माना गया है। साथ ही इस दिन बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। एकादशी के दिन सुबह दातून ना करें। नीम, जामुन या आम के पत्ते चबाकर अंगुली से कंठ को साफ करने की मान्यता है। यदि संभव ना हो पाए तो 12 बार कुल्ले करने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो कार्य जो हमें इस दिन नहीं करने चाहिए। अब आइए जानते हैं वो 5 कार्य जो हमें इस दिन अवश्य करने चाहिए। इस दिन पापों के क्षय की कामना से व्रत रखें तथा किसी का बुरा ना करें और ना ही कोई बुरा विचार अपने मन में लाए। एकादशी के दिन कम से कम बोलने का प्रयास करें और अधिक ना बोले, क्योंकि ज़्यादा बोलना अपशब्दों का प्रयोग हो सकता है। एकादशी के दिन क्रोध का त्याग करें और मधुर वचन बोले। इस दिन पीपल में मीठा जल चढ़ाने से और शाम के समय पीपल की जड़ में घी का दिया जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। एकादशी तिथि के दिन उपवास के बाद द्वादशी तिथि पर पारण से पूर्व ब्राह्मणों को मिठाई, दक्षिणा, गरीबों को खाने की सामग्री देने के पश्चात ही खुद पारण करें। इसके साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र और रुपया पैसे का दान अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कामदा एकादशी के व्रत के विषय में। आप भी एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।